चुहाई का कार्य तो शीघ्र हो जाता है, लेकिन उसमें भूसे का नुकसान होता है और हमारे किसानों को पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था खरीद कर करनी पड़ती है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने स्ट्रा रीपर नामक यंत्र का आविष्कार किया है, जो गेहूं की फसल की कटाई के बाद बची फसल के अवशेषों को भी एकत्र कर भूसे में बदल देती है। अतः हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि कटाई के उपरांत भूसे की होने वाली हानि से बचने के लिए स्ट्रा रीपर यंत्र का प्रयोग करें। किसान भाइयों, इस मशीन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। क्योंकि वर्तमान में गेहूं की फसल परिपक्व है, क्योंकि इसकी कटाई चल रही है। आजकल के अधिकांश किसान भाई इसकी कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से कराते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर से मात्र गेहूं की बालियां ही कटती हैं। शेष फसल का भाग खेत में रह जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने स्ट्रा रीपर यंत्र का आविष्कार किया, जिससे खेत में बचे गेहूं की फसल के अवशेष के द्वारा भूसे का निर्माण होता है। तो आइए चर्चा करते हैं इस यंत्र की कार्यविधि के बारे में। सर्वप्रथम हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस यंत्र के द्वारा कार्य किया जा रहा है वहाँ पर पत्थर या ईंट के टुकड़े न हो, क्योंकि यदि खेत में पत्थर अथवा ईंट के टुकड़े हुए तो वे इस यंत्र के ब्लेडों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी इन ब्लेडों को घूमते हुए देख रहे हैं। ब्लेड गेहूं के अवशेषों को कटर में ले जाते हैं। कटर में दांते लगे होते हैं, जिससे फसल के अवशेष भूसे में परिवर्तित हो जाता है और फिर ड्रम में चला जाता है। वहाँ इस पाइप द्वारा हवा के दबाव के कारण वह ट्रॉली में भेजा जाता है। ट्रॉली में जहाँ पाइप जुड़ा होता है वहाँ एक जाली होती है, जिससे उसमें कंकड़ पत्थर नहीं जाते हैं और आपको साफ सुथरा भूसा प्राप्त होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जब ट्रॉली भूसा से भर जाती है तो पाइप के इस हिस्से से भूसा निकलने लगता है। अतः आपको तुरंत ही दूसरी ट्रॉली लगानी चाहिए, अन्यथा मशीन जाम हो जाती है। आइए अब चर्चा करते हैं इसकी देखरेख के बारे में। यह मशीन ट्रैक्टर के द्वारा ही चलती है, अतः ट्रैक्टर का आरपीएम 1500 होना आवश्यक होता है। अब जो देख रहे हैं उसे गियर बॉक्स कहते हैं। यह मशीन का मुख्य भाग है, जो कि ट्रैक्टर में एक शाफ्ट के द्वारा जुड़ा होता है। शाफ्ट जब घूमती है तो गियर बॉक्स अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। इसके बाहरी भाग में बेरिंग होती है, उसमें समय समय पर ग्रीसिंग करते रहना चाहिए। साथ ही गियर बॉक्स में ऑयल भी समय समय पर बदलते रहना चाहिए एवं मशीन चालू करने से पहले गियर बॉक्स का ऑयल लेवल चेक करना जरूरी होता है, अन्यथा गियर में खिंचावट अधिक ज्यादा होती है। तथा ड्रम में लगी ब्लेडों को भी समय समय से चेक करना चाहिए, जिसे हुए ब्लेडों को बदल देना चाहिए और मशीन से घूमने वाले भागों पर 2 से 3 दिन के अंतर तक ग्रीसिंग एवं ऑयलिंग करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, समय समय पर ढीले पुर्जों को कसना चाहिए। ऐसा नहीं करने से मशीन की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। अब चर्चा करते हैं इस मशीन की कार्यक्षमता एवं कीमत के बारे में। इस मशीन के द्वारा 40 मिनट में 1 ट्रॉली भूसा तैयार हो जाता है और 1 एकड़ खेत से लगभग 2 ट्रॉली या 6 बैलगाड़ी तक भूसा प्राप्त हो जाता है। 1 ट्रॉली भूसा बनाने में लागत लगभग 400 रुपए आती है तथा इस मशीन का किराया 800 रुपए होता है। इस यंत्र की कीमत लगभग 2,75,000 रुपए है तथा राज्य सरकार द्वारा इस यंत्र की खरीदी पर 25,000 से 30,000 रुपए का अनुदान देय है। यह केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र भोपाल से प्राप्त की जा सकती है।